लास्ट वीडियो तक हम आपको बताए थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन दिए थे, है ना। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका ऑक्सीजन होता है, हम बताए थे आपको 97% जो होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, ठीक है। डिसॉल्विंग का कैपेसिटी, डिफ्यूजन का कैपेसिटी ऑक्सीजन का कम रहता है, इसलिए सिर्फ 3% ही ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है ना। इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है, हमको पढ़ना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बारे में, है ना। तो लेट अस स्टार्ट कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम Hb से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आप टोटल लिखिए। इट कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है, ये मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि पूरी तरह से अपने फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इट कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ये मिलकर के बनाता है आपका ऑक्सीजन, है ना। तो अब आपको जो पढ़ना है, हम देखते हैं कि विच आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। उसके पहले हम एक कर्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम एक कर्व के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व आप देखिए, अपना खोलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 274 फिगर 17.5। ये जो डायग्राम दिया है सिर्फ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लिखा है, लेकिन हम इसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बताता है कि किस पॉइंट पे जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोशिएट कर जाएगा, है ना, मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं ना। जब आप ये चार्ट देखेंगे, ये ग्राफ आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है दिस इज समवॉट सिग्मोइड। सिग्मोइड समझते हैं, एस शेपेड को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, है ना। ऐसा कर्व को हम सिग्मोइड बोलते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीज लिखा है आपका, नीचे में लिखा है PO2, नीचे में लिखा है आपका PO2। PO2 मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ठीक। और यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहने का क्या मतलब है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कितना % ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना। हम मान लेते हैं आपके ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 10% है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, है ना। 10 से 20 हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, तो थोड़ा और हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा, 50 हो गया और हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा, है ना। जब 100 होगा तो जितना भी हीमोग्लोबिन है वो आपका जितना भी बॉडी में हीमोग्लोबिन है सब का सब आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, है ना। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व हमको क्या बताता है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कितना % ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड रहेगा,
है ना। तो आप देखिए हम ग्राफ के पीछे से चलते हैं, है ना, हम चलते हैं ग्राफ के पीछे से। ग्राफ के जब हम पीछे से चलेंगे तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ना, अब देखिए आपके बॉडी में एक लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है ना, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन से ज्यादा आपका लेवल नहीं बढ़ सकता, ठीक। तो जब तो जितना भी हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में है, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 रहेगा, है ना, तो परसेंटेज सैचुरेशन भी आपका कितना रहेगा, 100% रहेगा। मतलब जब PO2 हमारे बॉडी में 100 के करीब रहेगा, तब कितना सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड रहेगा, 100%, सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड रहेगा, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट में जब हम 90 पे आते हैं, आपके बुक में देखिएगा, है ना, जब हम 90 पे आते हैं, हम मानते हैं ये पोजीशन जो है ये पार्शियल प्रेशर 90 को डिपेंड करता है ना। जब हम 90 पे आते हैं तभी भी आपका परसेंट सैचुरेशन लगभग कितना है, 100 ही है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से समझिएगा। जब 100% था आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तभी भी आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड था, सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड था। जब ये घट करके 90 के करीब आया, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट के 90 के करीब आया, तभी भी लगभग कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, तभी भी देखिए आप अपने बुक में, तभी भी लगभग 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है ना। अब आप देखिए जब तक पार्शियल प्रेशर 60 नहीं हो जाता है ना, जब तक पार्शियल प्रेशर आपका 60 नहीं पहुंचता है, हम मान लेते हैं कि ये जो है आपका पार्शियल प्रेशर 60 के करीब, ठीक। जब तक आपका पार्शियल प्रेशर 60 नहीं पहुंचता है, 60 पहुंचने के बाद भी जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो सिर्फ 10% से ही घटता है। आप देखो जहाँ पे 90 है आपका, है ना, वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, पार्शियल प्रेशर 60 पे मिल रहा है। मतलब कि 40 यूनिट से आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट गया, पर आपका सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कितना घटा, सिर्फ 10% ही घटा। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है बाबू कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, या आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो गया, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या हुआ, आपका ब्लड में ऑक्सीजन घट जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में कम है तो ब्लड में भी कम ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन गलती से कभी ऐसा हुआ कि ब्लड में आपको ऑक्सीजन थोड़ा कम भी गया, तो आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन में दिक्कत नहीं आएगा, है ना। बॉडी अपना सिस्टम को ऐसे बनाया है, अगर 40 यूनिट से भी अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, किसी रीजन से आप धुएं में चले गए, आप कहीं चले गए, आप ट्रैफिक में है, 60 तक भी अगर आ जाए, तो आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, वो कितना रहेगा, वो 90% से नीचे नहीं जाएगा, है ना। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी कि वो ऑक्सीजन से डिप्राइव नहीं हो सके। भले बाहर में ऑक्सीजन कम भी हो, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ आपके बॉडी में घटने लगा तो क्या होगा, आपके टिश्यूज में जैसे ही ऑक्सीजन घटने लगा तो क्या होगा, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म बंद होने लगेगा, आपकी एनर्जी आपको नहीं मिलने लगेगी, है ना। तो इसके लिए बॉडी का ये प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है कि अगर मेरा पार्शियल प्रेशर 60 तक भी पहुंचे, है ना, मेरा पार्शियल प्रेशर अगर 60 तक भी पहुंचे, तो भी मेरा जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कितना रहेगा, वो 90 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर अब इसके नीचे फॉल किया तो देखो देयर विल बी अ रैपिड डिक्लाइन। ये फेज देखो थोड़ा स्टेडी है ना, ये ज्यादा चढ़ान नहीं है ना ज्यादा उतार है, यहाँ तक। इसके नीचे अगर इस ग्राफ की अगर 60 से नीचे और पार्शियल प्रेशर गया, देखो देयर इज अ बहुत एकदम स्टीप डिक्लाइन है, एकदम तुरंत से आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन घटने लगेगा। मतलब अगर 60 के नीचे गया आपका पार्शियल प्रेशर, तब आप खतरे में, है ना। इससे नीचे अब आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन एकदम जल्दी घटने लगेगा। जितना धीरे यहाँ पे घटा, अब यहाँ पे ये इतना जल्दी घटने लगेगा। तो देखो 60 से लेकर के
जैसे ही आपका 40 तक आता है और 20 तक आता है, आपका 20 पहुंचते पहुंचते तक, है ना, 20 पहुंचते पहुंचते तक आपका सब ये कितना हो जाता है, सिर्फ 40 यूनिट से, यहाँ पे भी 40 यूनिट से घटा, लेकिन सिर्फ 10% का चेंज आया। लेकिन अब जो यहाँ 40 यूनिट से घटेगा 60 से लेकर 20 के बीच में, अब जो ये पार्शियल प्रेशर का 40 का चेंज आएगा, आपका सीधे सीधे दिस विल रीच टू 30%। आप देख रहे हैं कि जब स्टार्टिंग का 100 से लेकर के 60 तक 40 का पार्शियल प्रेशर चेंज आया, 40 का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में चेंज आया, तो सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विद एसोसिएशन सिर्फ 10% से डिफर किया। लेकिन जैसे ही 60 और 20 के बीच में और 40 ही यूनिट्स नीचे गया, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 50% का डिफरेंस आ गया। मतलब ये वाला 40% जो होगा, दिस इज वेरी क्रिटिकल। यहाँ जैसे ही 40% घटेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है ये 50% से घट जाएगा, है ना। तो और उसके बाद फिर दिस इज योर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमको क्या बताता है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कितना परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड रहेगा, है ना। याद रखना, यहाँ तक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, लेकिन इससे नीचे गया तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, दिस इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आपका ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। राइट की तरफ शिफ्ट करना मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। ये होता है आपका राइट की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है, तो राइट की तरफ शिफ्ट होना मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, अभी तक आपका 90% सैचुरेशन है ना, दिस इज 90% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो लेवल है, इस साइड में हम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, तो इस साइड में आप देखिए 90% सैचुरेशन पहुंचने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में आपको 60 PO2 चाहिए था। लेकिन अगर किसी वजह से ये ग्राफ राइट शिफ्ट कर गया तो क्या होगा, इसी 90% सैचुरेशन को पहुंचाने के लिए आपका PO2 60 से ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। मतलब किसी कंडीशन में अगर आपका परसेंट सैचुरेशन 90 पहुंचाने के लिए PO2 60 से ज्यादा लग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये राइट की तरफ से शिफ्ट कर गया। फिर से समझिए, नॉर्मली क्या हो रहा है, 90% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पहुंचाने के लिए हमको 60 PO2 चाहिए, है ना। किसी रीजन से, किसी वजह से अगर ये 90% पहुंचाने के लिए आपका PCO2 60 ना हो के उससे ज्यादा होना पड़े, मतलब 60 जहाँ पे PO2 है वहां पे आपका 90 से कम सैचुरेशन हो रहा है और 90 पहुंचाने के लिए आपको 60 से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो मेरा ग्राफ है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से ये PO2 जो 90% पे 60 जो सैचुरेट कर रहा था अब उसको बढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को आपका राइट शिफ्ट करना पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजंस जिसके वजह से राइट शिफ्ट होता है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, है ना। हम आपको बताए थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के लिए, एफिनिटी समझते हैं, पावर टू अट्रैक्ट। एफिनिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे का पावर टू अट्रैक्ट। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होता है, मतलब कि पावर टू अट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन कंपैरिजन टू
पावर इन कंपैरिजन टू द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग ऑक्सीजन, है ना। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसके चलते अगर मान लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर होगा आपके ब्लड में। किसी रीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन लालच में आएगा, ऑक्सीजन को छोड़ के वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने लग जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये जो हीमोग्लोबिन अभी तक ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने लग जाएगा। तो क्या होगा, अब ज्यादा हमको और ऑक्सीजन देगा, उतना ही हमको और ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ज्यादा PO2 बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा इतना लेवल ऑफ सैचुरेशन पहुंच पाए, क्योंकि इतना था कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर गया। तो जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, है ना, तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन घटेगा। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन घटेगा तो मेरा कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है इंक्रीज इन H+ आयन, जिसको कि हम डिक्रीज इन pH भी कह सकते हैं। आपको पता है H+ या फिर प्रोटॉन का बढ़ना, H+ आयन या प्रोटॉन का बढ़ना मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा एसिडिक होना, है ना, और एसिडिक होना मतलब कि pH का घटना। ठीक है, तो कभी भी जब ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी ब्लड की बढ़ेगी या H+ आयन बढ़ेगा या pH इसका घटेगा, तब क्या होगा, फिर से ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। जब हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि H+ के चलते ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नॉर्मल सी बात है, राइट और क्यों शिफ्ट कर सकता है, किसी रीजन से अगर ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, है ना, CO2 बढ़ा तो क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट गया। इसी तरह से किसी और रीजन से अगर हम मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्लड में घटने लगे तो क्या होगा, तो भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे थर्ड आपका कॉज हो गया कि ऑक्सीजन का PO2 किसी वजह से आपके बॉडी में घट जाए। ठीक है, फोर्थ आपका होता है हाई टेम्परेचर। अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगे तो भी आपका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन चालू हो जाता है। ठीक, एंड लास्ट इज एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम बोलते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, DPGA, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी अगर बढ़ जाए तो भी आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन पर राइट की तरफ शिफ्ट, है ना, तो भी आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन पर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ना। दीज आर ऑल द रीजंस जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर राइट की तरफ शिफ्ट करता है। अब ये राइट की तरफ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप सोचिए, जब आपका ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जब एल्वियोलाई की हम बात करेंगे, है ना, तो वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि एनवायरनमेंट से हम फ्रेश एयर, एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन रिच एयर लिए हुए हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा बना के ये कम होना चाहिए ना, राइट जब शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन आपको है ना। तो हाँ, क्या बता रहे थे, एल्वियोलाई की जब हम बात करें तब हम समझेंगे कि ये जो मेरा CO2 है ना, वहां पे जो आपका ऑक्सीजन है वो ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम रहेगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपका एल्वियोलाई में आया उसको एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर छोड़ दिया जाता है। तो एल्वियोलर एयर में आपका PCO2 कम रहता है। हम आपको याद करने बोले थे टेबल 17.1, उसमें ऐसे भी दिया हुआ है, पिछले क्लास में ही हम बताए थे आपको। ठीक, तो फिर जहाँ एल्वियोलाई होता है वहां से पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यूज तक लेके जाना है, मतलब कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट करना है ना। तो एसोसिएट करना है, यहाँ पे एल्वियोलाई में सारा जो आपका कंडीशंस है वो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए फेवरेबल है। क्या क्या, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो आपका एसिडिटी भी कम है ना। टेम्परेचर भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ काफी अच्छे से बाइंड करता है। ठीक, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड करके बन गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, ये आपके टिश्यूज तक पहुंचा। टिश्यूज तक जब पहुंचा तो अब आप सोचिए, जहां टिश्यूज तक पहुंचा तो टिश्यूज में आपका ब्लड में ऑक्सीजन यूजअप होना स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन यूजअप होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का लेवल घटने लग गया। ऑक्सीजन का लेवल घटने लग गया और टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करके क्या बनाने लग गए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग गए। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग गया तो एसिडिटी बढ़ने लग गई। हम आपको बाद में समझाएंगे ऐसा क्यों होता है ना। टेम्परेचर बॉडी के अंदर है, टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये सब चीज के चलते क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ना, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड था, ये अब उस ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा। छोड़ने की वजह से क्या होगा, जैसे ही ये छोड़ेगा तो टिश्यूज उस ऑक्सीजन को टेकअप कर लेना। मतलब आप समझ रहे हैं, आप देखिए सारा सिचुएशन आपके बॉडी के फिजियोलॉजी में है ना। जहाँ पे हमको ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को एसोसिएट करवाना था, वहाँ पे सारा कंडीशंस वैसा था। एल्वियोलाई में PO2 ज्यादा था, PCO2 कम था, H+ कम था, है ना। और जहाँ टिश्यूज में हमको हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग कराना है ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़े और फिर हमारा जो बॉडी का सेल्स है वो ऑक्सीजन को पिकअप करे, तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाना था। तो डिसोसिएशन कराने के लिए वहां पे वही सिचुएशंस मौजूद है। क्या क्या मौजूद है, आपका CO2 हाई हो गया, H+ हाई हो गया और PO2 कम हो गया, है ना। टेम्परेचर बढ़ गया। इसके चलते आपका टिश्यूज के तरफ आपका डिसोसिएशन होने लगता है ना। तो इस साइड का जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपका हम बोल सकते हैं एल्वियोलाई में ये कंडीशन प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं इस साइड का ग्राफ, ये आपका टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक द वंस विच वी नीड इन आवर बॉडी, है ना। तो ये आपका था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्यों राइट शिफ्ट करता है। लेफ्ट शिफ्ट करने का सारा उल्टा हो जाएगा, है ना। CO2 कम, H+ कम, pH बढ़ जाएगा, एसिडिटी घट जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा, है ना। PO2 आई एम वेरी सॉरी, PO2 आपका घट जाएगा। टेम्परेचर, यहाँ पर हमको टेम्परेचर लिखना है, टेम्परेचर आपका घट जाएगा, DPGA घट जाएगा। इसका जस्ट अगर सारा कंडीशंस उल्टा हुआ तो आपका वो क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा ना। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का भी रीजंस लिख लेना, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेफ्ट शिफ्ट करने का भी आप रीजंस लिख लीजिएगा, जैसे आप राइट शिफ्ट करने का लिखे। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का अगर नहीं समझ आया हो, मेरे को आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में